वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के लिए बिना विलंब शुल्क के जीएसटी रिटर्न भरने का सुनहरा अवसर। हाँ जी, सही सुना आपने। ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर जिनका जनवरी 2020 तक जनवरी 2020 तक कोई भी रिटर्न पेंडिंग है, वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस दिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी नील है और जिनकी टैक्स लायबिलिटी कुछ बनती है किसी टैक्स रिटर्न पीरियड में, उस टैक्स रिटर्न पीरियड के लिए लेट फीस का मैक्सिमम लेट फीस उस टैक्स रिटर्न पीरियड के लिए सिर्फ 500 रुपये ही देने हैं। जो 5,000 रुपये हुआ करता था उसे रिड्यूस कर 500 रुपये कर दिया गया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर whose past returns are pending। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इफ़ यू नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ मोर यूजफुल वीडियोज। हाँ जी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे 14th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ, जिनको चेयर किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए हैं। ये मीटिंग कल हुई थी 12 जून 2020 को, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि फाइनेंस बर्डन कम करना है छोटे व्यापारियों के लिए, जो लेट फीस के रूप में और कुछ इंटरेस्ट के रूप में गवर्नमेंट लेती है लेट रिटर्न फाइल करने पे, उसे वेव कर देना है या रिड्यूस कर देना है। मेन एजेंडा यही था। देखिए, सबसे पहला वेवर रिडक्शन ऑफ लेट फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ पास्ट पीरियड रिटर्न्स। नो लेट फीस फॉर GSTR 3B मंथली रिटर्न फॉर दोज विद नील लायबिलिटीज। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी लायबिलिटी नील है, उस रिटर्न पीरियड के लिए जो आप रिटर्न फाइल करेंगे कोई लेट फीस नहीं देनी। सेकेंड, फॉर पीपल हु हैव टैक्स लायबिलिटी, मैक्सिमम लेट फी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 3B रिटर्न फॉर टैक्स पीरियड जुलाई 2017 to January 2020 has been capped maximum limit to 500 रुपीज। मतलब जिनकी टैक्स लायबिलिटी है किसी टैक्स रिटर्न पीरियड में, उन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय उस टैक्स रिटर्न पीरियड के लिए लेट फीस मैक्सिमम 500 रुपये देने हैं, जो कि पहले 5,000 रुपया हुआ करता था। दिस बेनिफिट अवेलेबल ओनली इफ द रिटर्न विल बी सबमिट फाइल ड्यूरिंग जुलाई 1 2020 टू सितंबर 30 2020। हाँ जी दोस्तों, ये दोनों ही बेनिफिट नील लायबिलिटी के लिए नो लेट फीस या फिर हैविंग लायबिलिटी मैक्सिमम फाइन 500 रुपये वाली, ये दोनों ही बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आप पिछला जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे 1 जुलाई 2020 के बाद एंड 30 सितंबर तक या उससे पहले, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपने 30 जून को रिटर्न फाइल किया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30 सितंबर के बाद फाइल किया तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने ये ध्यान रखनी है, दोनों ही कंडीशन, दोनों ही बेनिफिट लेने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करना है। ये तो हो गई जनवरी 2020 तक के रिटर्न के लिए बात। आइए अब उससे आगे की बात करते हैं। रिलीफ फॉर February
मार्च एंड अप्रैल 2020 टैक्स पीरियड रिटर्न्स। जनवरी तक के लिए तो आपने देख लिया, नील रिटर्न, नो लेट फी, हैविंग liability tax payable something, then maximum late fee 500। अब बात करते हैं फरवरी मार्च अप्रैल 2020 के रिटर्न पीरियड के लिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं 30 जून 2020 तक इनका फाइल करने का डेट है। आप ये मान लें कि जून लास्ट है, जिसमें कुछ का 20 होगा, किसी का 24, ऐसे करके लास्ट 6 जुलाई तक जाती है डेट। वो क्राइटेरिया जो आप हमारे पिछले वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं कि आपका ड्यू डेट कब फॉल करता है ना। आप ये समझिए कि जून लास्ट है आपकी लास्ट ड्यू डेट इन तीनों मंथ के लिए। अगर आप इसके बाद भी यानी 6 जुलाई के बाद आप फाइल करते हैं, लेट फीस तो आपको देनी होगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट 18% से 9% पर एनम हो जाएगा। ये बेनिफिट सभी टैक्स पेयर के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर, जिनकी सेल 5 करोड़ से कम रहती है, वो स्मॉल टैक्स पेयर कहलाते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है, और ये भी बेनिफिट टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे। इस बेनिफिट के लिए आपको 30 सितंबर 2020 तक इस बेनिफिट का लाभ उठाने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना होगा 30 सितंबर 2020 तक। चलिए नेक्स्ट, वेवर ऑफ लेट फी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ मई जून जुलाई 2020 टैक्स पीरियड रिटर्न्स। हाँ जी दोस्तों, अभी तो आपने देख लिया जनवरी तक का एक, फरवरी, मार्च अप्रैल सेकंड, एंड अब थर्ड मई जून जुलाई पीरियड के रिटर्न के लिए लेट फी वेव हुई है। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। हाँ जी दोस्तों, जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ होती है मैक्सिमम, आप जानते हैं। उनके लिए लेट फी एंड इंटरेस्ट दोनों वेव ऑफ कर दी गई हैं। अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं अप टू सितंबर 30, 2020, यानी 30 सितंबर तक अगर आप इस पीरियड का रिटर्न मई जून जुलाई 2020 का रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं देनी है अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं। अब इसमें रिटर्न फाइलिंग कब से शुरू करें, ये डेट अभी नोटिफाई होनी है, ये डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हाँ जी दोस्तों, टैक्स पेयर कैन फाइल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन that have been cancelled till June 12, 2020 through a one-time extension being offered till September 30, 2020। अगर 12 जून 2020 तक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो आप हैं कि मुझे मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव कर दो, कैंसिल स्टेटस हटा दो, वो आप एप्लीकेशन 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। और ये वन टाइम
आइए नेक्स्ट, कंपनसेशन सेस। इस मीटिंग में ये भी बात हुई कंपनसेशन सेस स्टेट को, अब इनका जाना था 1,51,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। अभी तक इन्होंने भेज दिया है 1,15,000 करोड़ रुपए, रिमेनिंग स्टेट को दे दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने घोषणा किया, बताया। नेक्स्ट, कुछ बातें हुई कि जो अमेंडमेंट CGST एक्ट एंड IGST एक्ट 2017 की हैं वो इफेक्टिव की जाएंगी 30 जून 2020 से। 30 जून 2020 से CGST एंड IGST एक्ट में जो अमेंडमेंट की बातें हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2020 में कुछ क्लॉजेज में दिए गए थे, उन्हें नोटिफाई किए जाएंगे। कहने का मतलब इनका ये है। नेक्स्ट, कुछ और भी बातें हुई जिनमें इन्होंने GST कलेक्शन के बारे में बताया कि GST का कलेक्शन 45% ही हुआ है ना। ये तो होना ही था ड्यू टू कोरोना वायरस फॉलोड बाय लॉकडाउन। अप्रैल और मई का जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए जो टारगेट होती है पर मंथ की, उससे उसका 45% ही हुआ है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद कुछ रेट रेशनलाइजेशन की बातें होनी थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये थी GST डीलर्स के लिए एक खुशखबरी जो 14th काउंसिल मीटिंग में लिया गया है, रिकमेंड किया गया है फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। तो अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर ले, डिफ़ॉल्टर ना बने। मेरी सलाह होगी कि आप डिफ़ॉल्टर पूरी ज़िंदगी के लिए ना बने, क्योंकि आप जानते हैं आधार बेस्ड हर चीज़ हो रहा है। तो आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में पूरी ज़िंदगी के लिए आपका नाम रह जाएगा। इसलिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर नील फाइल कर रहे हैं, नील करके निकल जाओ, है ना। नील फाइल करके भी निकल जाओ आप, लेकिन निकल जाओ। नहीं है बंद करवा दो, नील फाइल करो और GST रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दो। Thanks for watching videos. For more finance, tax, income tax, GST, accounting related video, visit our channel and also follow us on Facebook, link given in the video description. आप मुझे चाहे तो Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।